नमस्कार, प्योर मनोरंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की और खासकर कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है टिकट बंटवारे को लेकर के। कांग्रेस ने करीब 35 उम्मीदवारों की सूची जो है वो फाइनल कर ली है और वो सूची जो है जारी होने वाली है। करीब करीब वो सारे नाम उसमें हैं जिसकी की उम्मीद आप कर सकते हैं, जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है, बाकी बड़े बड़े नेताओं का नाम है जिनके नाम जो है के आगे कोई ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं थी, यानी उनके खिलाफ कोई और लोगों ने कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं की, अपना पर्चा नहीं डाला। होता क्या है कि नाम आते हैं नीचे से, यदि आप बात करें तो ब्लॉक स्तर से नाम आते हैं और वो नाम जो है प्रदेश स्तर पे आते हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस आला कमान के पास आते ही है, उसके बाद सीईसी की मीटिंग होती है, उसमें नाम तय किए जाते हैं। तो करीब करीब सिंगल डिजिट वाले जो नाम थे जिसमें कि मौजूदा विधायक हैं उनके नामों पर एक तरह से हरी झंडी कांग्रेस ने दिखा दी है। 35 उम्मीदवारों की सूची तैयार है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिस पर जो है अभी बात करना ज़रूरी है और ये जो दो नाम हैं वो हैं पहलवान। जी हाँ, हरियाणा के चुनाव में इस बार कुश्ती का दंगल भी आपको देखने को मिल सकता है। विनेश फोगाट की बात करते हैं और बजरंग पुनिया की। विनेश फोगाट पर फैसला अभी तक पूरी तरह से कांग्रेस ने नहीं लिया है। यदि हमारे सूत्रों की माने तो विनेश से को ये पूछा गया है कि क्या वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनकी इच्छा कांग्रेस जानना चाहती हैं और ये भी जानना चाहती हैं कि वो किस सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। यदि वो चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है वो या तो 2 सीटों की बात कही जा रही है विनेश फोगाट के बारे में, या तो वो दादरी से चुनाव लड़ेंगी या बाढ़ से चुनाव लड़ेंगी। और यदि विनेश जो है दादरी से चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला वहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दादरी की जो सीट है वहाँ से उनका मुकाबला उनकी अपनी चचेरी बहन बबीता फोगाट के साथ हो सकता है, क्योंकि बबीता जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार चुनाव लड़ चुकी हैं। बता दूं कि ये दोनों बहनें हैं आपस में, वो चचेरी बहन है बबीता जो है महावीर फोगाट की बेटी हैं। आपने वो आमिर खान की फिल्म दंगल देखी होंगी जिसमें गीता और बबीता की बात की जाती है। तो और ये वही बबीता है जिन्होंने कि 2019 के चुनाव जो है बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। इन दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते बहुत मधुर नहीं बताए जाते हैं जो विनेश और बबीता के परिवार के बारे में बात करें, और इसका एक अपना इतिहास हो सकता है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकती है। विनेश के बारे में बता दूं कि विनेश के पिताजी नहीं है, उनके माता ने उनकी परवरिश की है। जब फ्रांस के ओलंपिक के बाद जब ट्वीट किया, लोगों को धन्यवाद दिया विनेश ने, तो उसमें भी महावीर फोगाट का नाम नहीं था, उसको लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई। जब भारतीय जो कुश्ती संघ के खिलाफ विनेश फोगाट का आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी बबीता फोगाट या फिर महावीर फोगाट के परिवार की तरफ से कुछ ट्वीट किए गए, उसको लेकर के भी ऐसा साफ जाहिर हो गया कि इन बहनों के बीच में उतने मधुर संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। बबीता ने 2019 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, उसे 24,000 वोट आए थे, वो तीसरे स्थान पे रही थी। दादरी की सीट जो है वो एक इंडिपेंडेंट ने जीता था, जेजेपी दूसरे स्थान पे थी, बीजेपी तीसरे स्थान पे थी, कांग्रेस को 5वां या 6ठा स्थान वहाँ पे मिला था। लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बबीता जो है वो दादरी की सीट लड़ना चाहती हैं बीजेपी के टिकट पे, और यही वजह है कि कांग्रेस यदि ने अभी तक विनेश के बारे में तय नहीं किया। यदि विनेश हाँ करती है तो आप कह सकते हैं कि आपको एक दादरी विधानसभा क्षेत्र में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट का मुकाबला हो। कुश्ती का दंगल जो है शायद वहाँ भी आपको देखने को मिले। दूसरी जो कहानी है वो बजरंग पुनिया की है, और आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था उसके 3 चेहरे थे, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक। अब बजरंग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जाहिर है कांग्रेस से ही टिकट चाह रहे हैं, क्योंकि पहलवानों को अब उनको लगता है कि शायद ये इस बार हवा जो है इस तरफ बह रही है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन बजरंग के साथ दिक्कत ये है कि वो जिस बादली विधानसभा चुनाव से टिकट चाहते हैं वहाँ पर
कांग्रेस का सिटिंग विधायक है, मौजूदा विधायक है और वो टिकट कांग्रेस फाइनल कर चुकी है। और ये यहाँ से कुलदीप वत्स जो हैं वो चुनाव जीते हैं पिछली बार और ये कांग्रेस की सिटिंग सीट है और ये सीट फाइनल हो चुकी है। कुलदीप वत्स ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ब्राह्मण जो है जाति से कुलदीप वत्स आते हैं। ऐसे में अब बजरंग के का क्या होगा ये सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो बजरंग को किसी और सीट से लड़ाने की बात हो रही है। वो भी क्या ये कहा जा रहा है कि किसी भी जाट बहुल क्षेत्र से आप बजरंग पुनिया को चुनाव लड़ा सकते हैं। उसमें अब बहादुरगढ़ भी का भी नाम लिया जा रहा है, भिवानी ज़िले के भी किसी सीट की बात कही जा रही है और या कोई भी हरियाणा को जो एक जाट बहुल क्षेत्र हो वहाँ से बजरंग पुनिया चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात जो है कांग्रेस के जो सर्किल में काफ़ी तेज़ी से ये बात चल रही है। अब जब पहलवानों की बात हुई तो आपको बता दें कि एक और पहलवान की बात कर लेते हैं। ये पहलवान जो है ये बीजेपी के तरफ से टिकट चाहते हैं, गोहना से चुनाव लड़ना चाहते हैं योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त के बारे में आपको बता दूं कि 2012 के जो है ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के टिकट पर और गोहना से ही वो ये चुनाव लड़े थे। 2019 का विधानसभा चुनाव जब ये लड़े थे तब उस वक्त हारे थे जसबीर मलिक से, वहाँ से जो है वो हार गए थे। और अब जो इनकी जो गोहना की सीट है, एक तो 2019 में लड़े, उसके बाद वहाँ पे एक बाई इलेक्शन हुआ, वो भी लड़े योगेश्वर दत्त, दोनों बार चुनाव हार गए थे। अब एक बार फिर से गोहना की सीट चाहते हैं, लेकिन यदि अब सूत्रों की माने तो बीजेपी वहाँ से किसी और को चुनाव लड़ाना चाहती है। बीजेपी वहाँ से रोहतक के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को टिकट देना चाहती है। ऐसे में योगेश्वर दत्त का क्या होगा, फिलहाल ये कहना जो है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने अपने पत्ते पूरे ढंग से नहीं खोले हैं। जैसा मैंने कहा कांग्रेस ने 35 नाम जो है तय कर लिए हैं, लेकिन उसकी घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी भी जो है आजकल जो है नामों को लेकर के कर रही है, लेकिन इस बीच इन 3-4 खिलाड़ी जो कि राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, खासकर विनेश की बात करूं या बजरंग की बात करूं या फिर मैं योगेश्वर दत्त की बात करूं, एक और हैं संदीप सिंह भी हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी थे खट्टर साहब के कैबिनेट में, फिर एक कंट्रोवर्सी हो गई तो इस्तीफा भी देना पड़ा। उनका क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। तो ये 3-4 खिलाड़ियों का भविष्य जो है वो फिलहाल जो है दोनों पार्टियां जो है उन्होंने अधर में लटका के रखा है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस को विनेश फोगाट से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है और बजरंग पुनिया खुद कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आज इतना ही, कल और अगले वक्त एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होगा। नमस्कार।